हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे आपको पता होगा जो लगातार देखते होंगे लेक्चर को, यहाँ पे मैं आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस करा दिया हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस करा दिया हूँ और इसका 3 पार्ट बना दिया हूँ। 3 पार्ट में आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1, 2 और 3 पार्ट में। ठीक है, टोटल 3 पार्ट में आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन, और तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। पहले जाकर आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आज की इस लेक्चर में मैं आपको 61 से क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर आप उसको देखिए और ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कब का ये पेपर है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे ये है 2023 का पेपर है। यहाँ पर देखिए ये 2023 का पेपर है। थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये है 2023 का पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है जो 2023 में मैथमेटिक्स का पूछा गया था क्वेश्चंस, वो सारे को सारे आपको आज के इस लेक्चर में कराऊंगा। और इसके पहले इसी का 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 61 से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मजा आएगा, सभी का सॉल्यूशंस परफेक्ट तरीके से कराऊंगा और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसी के आधार पर आगे भी क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। ठीक है, 2024 में जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों की तैयारी संपूर्ण तरीके से कराई जाती है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है सारा का सारा मैं सॉल्यूशंस करा दूंगा। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितने भी पेपर हैं। ठीक है, और वही सब आपके 2024 में उसी में से बनाए जाते हैं, कोई नया नहीं होता है। प्रीवियस ईयर का पेपर से ही आपका क्वेश्चन सेट होता है और 2024 में भी होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं 61 से आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, 61 से आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए 61 से हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये 60, ये 61, ये देखिए 60 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। जाकर पहले तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है। चलिए, वीडियो प्रॉपर ढंग से चल रहा है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं यहां से, देखिएगा। तो 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस डैश डैश 9 पदों का योग कितना होगा। 9 पदों का योग पूछ रहा है। तो ये देखिए एपी का क्वेश्चन सही है, किसका? एपी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5। और जब योग पूछे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। देखिए n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n होता है पदों की संख्या। तो 9 पदों का योग पूछ रहा है, तो 9/2 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है? 1/2, तो यहाँ पे 1/2 अब प्लस n-1 यानी 9-1, और d का वैल्यू कैसे निकलता है? तो a2 - a1 यानी 1/3 में से 1/2 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका -1/6 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे -1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 9/2 इंटू 2 से 2 कैंसल, था क्या बचा यहाँ पे? 1, और प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8, और 8 मल्टीप्लाई -1/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 9/2 इंटू ये देखिए 1 + 4 एकम 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 बट्टा 3, ये देखिए 4 एकम 4 और बट्टा 3। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, तो 9/2 और गुने 3 एकम 3
और 3 में से यहाँ पे 4 घटेगा तो ये -1/3 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 तिया 9, तो ये क्या बचा, -3 एकम 3 बटा 2। तो -3/2 देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया है, तो -3/2 ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे आप, 62 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए का यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर, सबसे पहले इसमें हमें काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखते ही आपके दिमाग में लॉजिक आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे ही बेस्ड है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से फार्मूला का कहाँ पे यूज हम करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, रुकिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना मैं कर लेता हूँ। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये 62 नंबर क्वेश्चन है। cos स्क्वायर ए, यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर ए और इंटू यहाँ पे देखिएगा कि 1 + 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 + 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर ए। कितना होता है, sec स्क्वायर ए। अब एक cos स्क्वायर को अगर 1 के पद में चेंज कीजिएगा तो ये होगा 1/sec स्क्वायर ए, और ये sec स्क्वायर ए ऑलरेडी पहले से है। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये cos स्क्वायर का cos स्क्वायर लिखा। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर का वैल्यू होता है sec स्क्वायर। ठीक है, अब cos स्क्वायर को हम 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू sec स्क्वायर ए ये वाला है, तो अब sec स्क्वायर ए से sec स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शंस में देखिए सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से लगातार क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि यदि 63 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं ए 6,5 और बी 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x,6 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले ये समझिए एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया गया है जी, 6,5 दिया गया है। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे 6,5 दिया गया है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, और b का वैल्यू यहाँ पे 4,y दिया गया है। b का वैल्यू 4,y दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मध्य बिंदु x,6 है, ये देखिए ये x और xy होता है, ये देखिए ये xy होता है, यहाँ पे xy ये होता है, तो ये x,6 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी y का वैल्यू पूछे तो ये होता है y1 + y2 और बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए कि y1 ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, और ये होता है हमारा x2, और ये होता है हमारा y2। तो x1 यहाँ पे y1 पूछ रहा है, तो y1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख दीजिए, और y2 का वैल्यू कितना है, तो y है, तो y रख दीजिए, और y का वैल्यू यहाँ पे ये x और ये y का वैल्यू कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। ठीक है, और अपॉन में 2 है तो 2 रख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक है 6 दूना 12, तो 12 बराबर 5 + y। ठीक है, तो ये 5 को इधर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 5, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 7, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 7। y का वैल्यू कितना आ गया 7, जो कि ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। ठीक है ना, चलिए तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, सारे क्वेश्चन लगातार आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 64 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक
4,6, 0,4 और 5,5 है, तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। देखिए केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पे पूछ रहा है, शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिया है और केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस y, x1 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा 3, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ठीक है, बस वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब वैल्यू रख दीजिए x1 x2, तो x1 कितना है 4, तो 4 अब प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 5 अब बट्टा 3। ठीक है, y1 तो ये देखिए 6 प्लस 4 प्लस 5, 6 प्लस 4 प्लस 5 अब बट्टा 3। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9 बट्टा 3 कोमा 6 4 10 5 15, तो 15 बट्टा 3। अब इसको काट दीजिए तो 3 और इसको काट दीजिए तो 5, तो 3,5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है 3,5, तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। मैं वीडियो को देख रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से चल रहा है कि नहीं, और बहुत घमासान होने वाला है यहाँ पे। सारे प्रीवियस ईयर का पेपर आज मैं आपको समाप्त कर दूंगा 2023 का। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर, किसी घन का किनारा, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो घन है, एक पुराना घन और नया घन दो गुना हो जाता है। तो सपोज कर लेता हूँ कि पुराना घन यहाँ पे है ए है, ठीक है, पुराना घन का किनारा जो है वो ए है और नए घन के किनारा जो है इसके दुगुना है, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी नए वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले रखना है और उसके बाद पुराना वाला रखना है। तो नए वाले को हम पहले रख लेते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2a, और यहाँ पे ये इसका कितना है, तो ये 6a² होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 6a², और ये भी हमारा 6a²। ठीक है, अब इसका पहले नए वाले घन के किनारा है यहाँ पे देखो 2a, तो मैं यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और पुराने वाले घन है a, तो a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a² से a² कैंसल हो जाएगा, तो कितना बचा 2:1, यानी 2:1। तो देखिए 2:1 कहाँ है, तो ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि पहले पुराना वाला घन का किनारा ए है सपोज दैट, और नए वाले घन का किनारा उसका दोगुना हो जाता है, तो मैंने दोगुना 2a कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², 6a², तो मैंने 6a² पुराने वाले का मान लिया और फिर नए वाले का भी 6a², दोनों आप पुराने वाला रखिए चाहे नए वाला, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब मैंने ऊपर क्या रखा, पहले पूछ रहा है नए वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो नए वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2a, तो 2a का स्क्वायर मैंने कर दिया, और उसके बाद पुराने वाले घन का क्षेत्रफल a² से a² कैंसल, क्या बचा 2/1, यानी 2:1, 2:1 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 हो गया हमारा, 66 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, ठीक है, उसके बाद तथा AB 1.2 सेंटीमीटर तथा DE 1.4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे ट्रिक याद रखना, यदि भुजा दिया हो
और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में सबसे आसान तरीका यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो भुजा का स्क्वायर, पहले ए बी है तो 1.2 लिख दीजिए, उसके बाद डी है तो डी को नीचे कर दीजिए और इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा, दोनों का दोनों कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ये बचा कि आपका 2 छक 12, 2 सत्ते 14, ठीक है, 6/7 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 36:49। देखिए कहाँ दिया गया है 36:49 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शंस में। तो ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी भुजा दिया हो और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो आपको स्क्वायर कर देना है दोनों का। ठीक है, तो मैंने किया, ये 36:49 आ गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से लगातार क्वेश्चन को जारी रखते हैं और चलते हैं, आज पूरा करा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पे रहे। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे थोड़ा सा ये पेन को पतला कर लेता हूँ और देखिएगा कि यदि ABC तथा DEF समरूप है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, AB 12 है तो DE बताना है। ठीक है, दो त्रिभुज है ABC और DEF। देखिए ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकली आपको सॉल्व करना है। करना क्या है कि परिमाप बटा भुजा कर देना है। क्या करना है जी, परिमाप। कब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो परिमाप बटा भुजा आपको कर देना है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का परिमाप अपन भुजा कर देना है। तो बताइए पहले त्रिभुज ABC में हम देख लेते हैं। ABC का परिमाप कितना है 30 और इसका भुजा देखिए ABC का कितना है, परिमाप ABC का भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो परिमाप बटा 12। ठीक है, यानी 30/12 परिमाप बटा भुजा कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे DEF। तो देखिए DEF का परिमाप कितना दिया हुआ है, DEF का परिमाप यहाँ पे 20 दिया गया है तो 20 रख दिए ऊपर परिमाप और बटा भुजा। इसका DE हमें बताना है तो DE मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसल हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। ठीक है, DE एकम DE हो जाएगा और बराबर 4 दूना 8, यानी DE का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन, इतना ट्रिकली क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा हमें लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 हो गया, 69 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो 69 है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ तथा QR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे वृत्त दिया गया है। ठीक है, इस पे दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये देखिए ये दो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची गई है, PQ और QR, PQ और QR, PQ और QR, यहाँ पे PR है, सॉरी PQ यहाँ पे PQ है, यहाँ पे P रख दीजिए, यहाँ पे Q और ये PR है। ठीक है, यहाँ पर देखिए PQ बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि PR बराबर क्या होगा। PR बराबर क्या होगा, तो आपको पता होगा कि दो स्पर्श रेखाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो PR कितना सेंटीमीटर होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 69, इसके बाद आएगा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास दिया है तो सबसे पहले इसका हमें त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 14/2 हो जाएगा, यानी D/R बराबर D/2 होता है, तो R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14/2, क्योंकि यहाँ पे व्यास का वैल्यू दिया है 14, तो ये हो जाएगा हमारा 7, यानी R का वैल्यू कितना हो गया 7। अब क्या पूछ रहा है, इसका
क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ पे 7 × 7 क्योंकि आर का स्क्वायर है। एक 7 से एक 7 कैंसल, 22 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 154 देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो 154 ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 154 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो जरूर इस सब क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है हमारा 71 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की व्यास दिया गया है, तो सबसे पहले इसका आर निकालिए। तो आर बराबर 14/2 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है परिधि, तो परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसल हो जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। देखिए 44 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को ढंग से रिवीजन कर लेना, सारे क्वेश्चन को एक नोट्स बनाइए और उसमें लिखते चलिए, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखो 72 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 72 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले आपको वृत्त का परिधि करना है, इस क्वेश्चन खुद से करना है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। परिधि 2πr और इसका व्यास है 2r हो जाएगा, और दोनों का योग कितना दिया है, तो 29 सेंटीमीटर दिया है। 29 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका व्यास पूछ रहा है, यानी 2r का वैल्यू बताना होगा। दोनों में से आपको कॉमन लेना है 2r, तो पाई प्लस 1 हो जाएगा ये, और बराबर 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो टोटल कितना आंसर निकलता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसका पहले कमेंट आता है उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर आप देखते हैं कौन बताता है। इसी तरीके से आपको करना है और आंसर आपका निकल के आएगा 2r। व्यास का मतलब 2r, यानी 2r का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 73 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो वृत्त यहाँ पे दिया, एक वृत्त यहाँ पे देखिए दिया गया है। सपोज दैट ये एक वृत्त है, ठीक है। इसका 8 त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर, वृत्त के अंदर एक और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त बनाया गया है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे काट कर हटाया गया है, तो बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी π8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस करना है आपको, तो इसको छोटे वाले वृत्त को माइनस करना है, छोटे व्यास वाले, छोटे त्रिज्या वाले वृत्त को यहाँ पे माइनस कर देना है, काट के हटा देना है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई और 3 का स्क्वायर। तो पाई 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस पाई 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब पाई 64 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 55, यानी 55 पाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 में से 9 गया, 9 5 14, यानी 55 पाई हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, 55 पाई। तो देखिए 55 पाई यदि ऑप्शन में सी नंबर में दिया गया है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रिकली क्वेश्चन करके आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। यदि ये शेष भाग काट के हटा दिया गया है, तो यही आपका बचा, नहीं इतना, तो ये 55 पाई हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और क्वेश्चंस को एंड भी करेंगे आज। ठीक है, चलिए इसके पहले जानते हैं 1 से 3 पार्ट तक क्वेश्चंस करा दिया हूं, ये मेरा चौथा पार्ट होगा। तो 1 से और
3 पार्ट में 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस कराया हूँ, जरूर जाकर उसको देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। तीनों पार्ट जाकर आपको आप देखना, 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस मिल जाएगा। फिर इस 4th पार्ट में आना और 61 से यहाँ क्वेश्चंस देखना, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। क्षेत्रफल दिया है और यहाँ पे प्रत्येक भुजा पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, तो 4√3 दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब 4 चौका 16, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो a बराबर ये इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा 16 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी भुजा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देखिएगा, अगला यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है, तो कोण a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, यहाँ पे है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन 3a है, तो साइन को हम चेंज कर लेंगे कॉस के पद में, 90 के पद में ये क्या हो जाएगा, साइन को जब 90 के पद में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a हो जाएगा, और ये है हमारा कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब चलिए अब यहां से a को इधर, ये 3a को उधर भेज दीजिए या a को इधर बुला लीजिए, तो देखिए हम वेरिएबल को एक तरफ यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे, तो 90 और ये प्लस का सॉरी माइनस का 10 है, इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा, और ये a है और ये माइनस का 3a है, उधर जाकर प्लस का 3a हो जाएगा, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 4a हो जाएगा, 4a 4a हो जाएगा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, तो 100 और बट्टे में 4, इसको काटिएगा तो a बराबर 25 डिग्री हो जाएगा, यानी a का वैल्यू निकालना था जो कि 25 डिग्री के बराबर है। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 डिग्री ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मजेदार ये भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं सभी प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर 2024 में क्वेश्चन सेट किया जाएगा, कुछ अलग नहीं होता है, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है, पहले वाले को ही। चलिए है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो एंगल B बराबर क्या होगा। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो वहां पे हमारा समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का समकोण, ये ABC, ठीक है। इसमें क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ पे B कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। B कितने डिग्री का होता है जी 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये सीधा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा 90 डिग्री का, तो एंगल B कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 77 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, और इसकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई दी गई है। स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा हूं मैं, ठीक है, और ये दिया गया है यहाँ पे कि 24 सेंटीमीटर एक दिया गया है और एक दिया गया है 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है आप हमसे त्रिज्या कितना होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या कितना होगा यहाँ पे पूछ रहा है, त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। तो बताइए त्रिज्या किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लंबाई, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई दिया है, एक 24 सेंटीमीटर दिया है और एक 25 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 25 के स्क्वायर और -24 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 576। अब दोनों को माइनस कीजिएगा, यहाँ पे 15 में से 6 गया तो ये 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन को लगातार जारी रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। 78 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 78 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 78 है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का है तो सिक्का में एक चीट और दूसरा पट, हेड टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है चीत आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2 क्या हो जाएगा जी 1/2, क्योंकि एक हेड होता है दूसरा टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देख लीजिए 79 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यह एक परीक्षा में 100 में पास होने की प्रायिकता, एक परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पे सौम्या नाम की एक लड़की है, उसके पास होने की प्रायिकता दिया गया है 4/5, तो फेल होने की प्रायिकता यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले ही एक लेक्चर में बताया हूं कि यहाँ पे होता है PE प्लस P' इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये पास होने की प्रायिकता है और ये फेल होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो पास होने की प्रायिकता कितना है जी 4/5, तो 4/5 रख दिया, और यहाँ पे फेल होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो यहाँ पे आप फेल लिख लीजिए इसके जगह पे, तो फेल, और ये दोनों कितने के बराबर है 1 के बराबर है, तो फेल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल बराबर हो जाएगा 1 - 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब फेल बराबर यहाँ पे क्या होगा जी, तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1/5, यानी फेल होने की प्रायिकता कितना होगा, तो 1/5 हो जाएगा। फेल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/5 होगा। 1/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ये ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फेल प्लस पास बराबर 1, फेल प्लस पास बराबर 1, तो यहाँ पे मैंने पास वाला रख दिया, फेल इक्वल टू 1। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो फेल वाला निकल जाएगा। एक फेल होता है दूसरा पास होता है, और ये दोनों 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 में से घटा देंगे यहाँ पे पास वाले को, तो फेल वाला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 हो गए। 80 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 80 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2 cos, और ये उस दिन आपको एक लेक्चर्स में बताया था, इस तरीके का क्वेश्चंस 90 के पद में आवे, अगर ये डिवाइड में हो, 90 के पद में आवे, डिवाइड में हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 2 × 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, कटेगा तो 1, तो ये 2 × 1 माइनस ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए दोनों कटेगा, ये 1 हो जाएगा। जब भी अपॉन में हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर माइनस में यही रहे 10 40 डिग्री और माइनस cot 50 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। लेकिन जब अपॉन में हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 -1 -1, तो 2 -2
तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर 0 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देख लीजिए क्या बोलता है। 81 नंबर क्वेश्चन है 2 5 8 3 8 का माध्यक क्या होगा। 2 5 8 3 और 8, 2 5 8 3 8 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एक क्रम में चेंज करना है, या तो आरोही क्रम में चेंज कर लीजिए या तो इसे आरोही क्रम में आप चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक क्रम में आप चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम बढ़ते क्रम में चेंज करते हैं, तो सबसे छोटा ले लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 फिर 8,8। ठीक है, अब क्या करेंगे कि माध्यक यानी बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू, बीच वाला मान, माध्यक का मतलब बीच वाला मान। तो इधर से 2 को हटा दीजिए, इधर से 2 हटा दीजिए, बचा क्या बीच में 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 81 के बाद 82 आता है। यहाँ पे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक क्या होगा। अब बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम मान को ही बहुलक कहते हैं, अधिकतम मान को ही हम बहुलक करते हैं। यानी इस डाटा में, इसमें सबसे ज्यादा बार जो अंक आया है उसी को हम उसका बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार देखिए कौन आया है इसमें, तो 2, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है यहाँ पे, तो 1 बार आया है। 8 कितना बार आया है, 1 2, तो 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 3 कितने बार आया है, 4, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा, 3 इसका बहुलक हो जाएगा क्योंकि ये सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। चलिए 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछे तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ये a + b/2। तो ये देखिए, तो 10 + 20/2, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30/2 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यानी वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर 20 का देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 में से आपको माइनस कर देना है। ठीक है, दोनों में से 2 प्लस करके और 2 से, दोनों को प्लस करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, ये वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ग अंतरालों 5,10 और ये 10,15 और 15,20 के वर्गों की लंबाई कितनी है। यहाँ पे वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, तो ये सीधे से दिखाई दे रहा है ये कितने का अंतराल है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतराल है, तो इसके बीच 5 का अंतराल है, इसके बीच 5 का अंतराल है और इसके बीच 5 का अंतराल है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सब में 5 का अंतराल है, यही हमारा वर्गों की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो बीच का अंतराल 5 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद ये 85 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप कर लेना, ये पहले भी कराया हूं। सेक ए इसको आप कॉस के पद में चेंज कर लेना, और ये 10 कॉस यहाँ पे साइन बटा कॉस हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन, आसानी से ये कर लीजिएगा। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे सेक ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप करके इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 5 संख्याओं का माध्य है 18, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया है 18, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। एक संख्या हटा दी जाती है यानी 4, और तब माध्य हो जाता है यहाँ पे 16। ठीक है, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्या क्या है, तो इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 26, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए
हटाई गई संख्या कौन सी हो जाएगी 26, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यही है, यहाँ पे 87 नंबर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन 87 नंबर यहाँ पे है कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। पहले भी बताया है बहुलक कौन होता है, जिसका मान सर्वाधिक होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिक, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 87 नंबर तक क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।